वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और मैं आपके सामने एक बस छोटी सी टिप्पणी लेकर आया हूँ। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर ने एक बयान दिया है टैंपा अमेरिका में, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, एक्सट्रीमली इर्रेस्पॉन्सिबल और बेवकूफ़ाना बयान है। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका आए हुए हैं 2 महीने के अंदर। आपको याद है जून में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस में हुई थी, जो बहुत ही अनयूजुअल थी। कोई पाकिस्तानी फौजी जनरल को इस तरह से इज्जत अफजाई नहीं हुई थी। इससे पहले मुशर्रफ और अयूब खान को हुई थी, लेकिन वो लोग प्रेसिडेंट्स भी थे पाकिस्तान के उस वक्त। तो टैंपा में वो आए थे। जनरल माइकल कुरिल्ला जो सेंटकॉम के कमांडर है, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, वो रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी जो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा था टैंपा, उसके लिए बुलाया गया। माइकल कुरिल्ला पाकिस्तान के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है। उन्होंने काफ़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में पाकिस्तान के साथ काम किया इन द एफ पैक रीजन। उनको पाकिस्तान का अभी रिसेंट बहुत ही बड़ा कोई मिलिट्री अवार्ड उनको दिया गया पिछले हफ्ते। मतलब बेसिकली बहुत पाकिस्तान और अमेरिकन मिलिट्री ये दुनिया को बता रहे हैं कि दीज टू मिलिट्रीज आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज एलाइज सडनली। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि चाइना में, बीजिंग में ये सारा ये ट्रिप कैसी देखी जाती है। एनीवे, तो आसिम मुनीर फ्लोरिडा आए हुए थे, वहाँ पे टैंपा में जो पाकिस्तानी अमेरिकन थे उन्होंने उन्हें बुलाया और उनकी तकरीर हुई वहाँ। तो उस तकरीर में उन्होंने 2 बातें की जो बिल्कुल, मतलब आई मीन देयर इज नो अदर वे टू से कि गैर जिम्मेदाराना, इररेस्पॉन्सिबल। और किसी हेड ऑफ स्टेट, मतलब किसी ग्लोबल लेवल के लीडर को इस तरह की बयानात देना शोभा नहीं देता। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया एक डैम बना लेता है और पाकिस्तान को जो पानी आता है हिमालय से अगर उसे रोक देता है, तो वो मिसाइल मार के वो डैम्स को तोड़ देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेसिकली ये कह के कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर पाकिस्तान कोई इज गोइंग डाउन, यानी आई एम अज्यूमिंग कि वो कन्वेंशनल वॉर में अगर पाकिस्तान जंग हार रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो खामोशी से नहीं हारेंगे। दे विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो एक किस्म से उन्होंने सारे आधी दुनिया को धमकी दे दी कि मैं, अगर हम जंग हार रहे हैं या हम डूब रहे हैं, तो हम आप सबको लेके डूब जाएंगे इन न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, सो टू स्पीक। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। किस किस को धमकी दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर मैं पड़ोसी होता पाकिस्तान का, इंडिया के अलावा भी, आई वुड बी क्वाइट अपसेट बाय दिस। मतलब अगर मैं ईरान हूँ, सऊदी अरेबिया हूँ, ये जो जो सब मुल्क जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज में हैं, आई थिंक दे शुड सेंड ए मैसेज टू पाकिस्तानी एम्बेसी कि भाई आपके बॉस को कहो ज़रा तमीज़ से बात करें। बट एनी वे, द गुड थिंग इज, सिवाय इंडिया के मीडिया के और कोई इनको इतना सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान की मीडिया भी आसिम मुनीर को उतना सीरियस नहीं लेती जितना इंडियन मीडिया लेती है। तो अदरवाइज आई नोटिस के नो वन एल्स इज पेइंग अटेंशन टू व्हाट आसिम मुनीर इज सेइंग। तो मतलब मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि आई एम टेकिंग इट सीरियसली, लेकिन क्योंकि अभी मैं एक लाइव शो कर रहा था इंडिया में और कई लोगों ने मुझसे इसके ऊपर बारे में पूछा, तो मैं मजबूरन आपकी डिमांड पर इस पे कुछ ख्याल इजहार कर रहा हूँ। सो वन मोर थिंग, कि इन प्रैक्टिकल सेंस पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है कि सारी दुनिया पे, वो आधी दुनिया पे हमला करें। उनके पास जो कैपेबिलिटीज है वो रीजनल कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर ट्रायड हैं, वो हवा से भी बम गिरा सकते हैं, ज़मीन, लैंड टू लैंड वो मिसाइल शूट कर सकते हैं विथ न्यूक्लियर वेपन्स, और पानी से भी, यानी बोट से या सबमरीन से भी वो मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ इंडिया को वो हिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब उनकी रेंज मलेशिया, इंडोनेशिया तक नहीं जाती, जापान तक नहीं जाती, और ऑब्वियसली डज नॉट रीच अमेरिका। शायद मे बी मिडल ईस्ट तक जाती है, डीप इनटू द मिडल ईस्ट, बट नॉट इवन टू यूरोप। तो एक कैपेबिलिटीज़ की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की चीज़ करता है, तो जो बाकी की दुनिया बचेगी, और जो दूसरे मेजर न्यूक्लियर पावर्स है, चाइना, रशिया वगैरह, तो क्या ये खामोश बैठेंगे? देयर विल बी नो पाकिस्तान लेफ्ट इवन इफ इट बिगिंस टू डू समथिंग लाइक दिस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारी दुनिया हाथ पे हाथ डाल के वेट करेगी ताकि ये आज ही दुनिया को तबाह कर दे। सो इट्स अ रियली स्टूपिड कमेंट।
مطلب آدمی کا بھیجا کیا, وہ کراچی میں چھوڑ کے آئے تھے وہ ٹو کم اینڈ گیو اے اسپیچ لائک دیٹ. اٹ از کوائٹ irresponsible or quite stupid. I don't know why he thinks this is important. It's also creating مطلب confusion, misleading. کہ بعض کامنٹیٹرز میں سن رہا تھا انڈیا میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے عاصم منیر کو چڑھایا ٹو سے سم تھنگ لائک دس, which I don't think even the امریکن سولجرز وغیرہ جو سینئر کمانڈرز جن سے ان کی ملاقات ہوئی, اگر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے, they will not like it obviously. So anyway, I don't think we should give much more attention to Asim Munir. He doesn't deserve it. He's not ready for prime time. وہ ابھی انٹرنیشنل اسٹیج کے لیے ریڈی نہیں ہے. So anyway, so don't take him too seriously. Conversation کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اس چینل کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور انٹل نیکسٹ ٹائم میں آپ کا ہوسٹ مختصر خان. ٹیک کیئر.